हेलो फ्रेंड्स, IQ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन में और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसके आगे जो क्वेश्चन है 11 नंबर। ठीक है, 10 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर में क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं। सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? किसी एक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री का ये दो फॉर्म है, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। अब किसी एक ट्रिगोनोमेट्री में चेंज करना पड़ेगा, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, सेक हो गया। तभी एक में है, नहीं तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। अलग अलग पता है इसका, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई रहेगा तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं? सेक स्क्वायर जब नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? ये 1 सेक स्क्वायर बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कोसेक स्क्वायर नीचे आएगा क्या बनेगा? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहाँ से कॉस और साइन आ गया, तो एक फार्मूला पढ़े थे कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बनेगा क्या? sin 2x। तो किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में आ जाएगा sin x में। ठीक है, अभी दो फॉर्म में, एक कॉस में है और साइन में भी। हमको या तो कॉस में चेंज करना है या इसको साइन में चेंज करना है। तो फार्मूला होता है, ये होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो ये दिया स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, तो क्या करते हैं? ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, क्या करते हैं? 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे डिवाइड किया तो इधर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इससे क्या होगा? 4 sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx जो है, अब यहाँ से फार्मूला में बन जाएगा, क्या लिख देंगे? 1 ये बन जाएगा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर dx। क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहाँ से एक फार्मूला बनेगा जो किसी एक फॉर्म, ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्म बनेगा, sin x या cos x में। यहाँ से क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन dx बाई ये बन जाएगा sin 2x का स्क्वायर, sin 2x का स्क्वायर। अब इसको आगे जब लिखेंगे 4 इंटीग्रेशन sin ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? cosec स्क्वायर 2x dx। अब यहाँ जो था sec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स, अब वो सिंबल एक सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बन गया cosec स्क्वायर एक्स। और cosec स्क्वायर एक्स का क्या होता है? इंटीग्रेशन पता है? 4 cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cot x और कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है? डिवाइड होता है। एक कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड कर देंगे प्लस c। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, दो बार में कितना आएगा? -2 cot 2x प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। मेन यहाँ समझना है कि सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स दोनों जब मल्टीप्लाई में रहेगा तब तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो u इंटू v लगेगा। u इंटू v अभी पढ़े नहीं, आगे पढ़ेंगे। ठीक, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक, अभी क्या करेंगे? इसको एक सिंगल फॉर्म में लाना है, या तो साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक किसी एक में लाना है। उसके लिए जब इसको नीचे लाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर, जैसे ही कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर बनेगा तो माइंड में एक फार्मूला आएगा कि इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर देंगे तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स बनेगा। लेकिन यहाँ स्क्वायर था इसलिए 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड किए। ठीक है, तो बन जाएगा 2 sin cos x। अब यहाँ से एक सिंगल फॉर्म में आ गया, उसके बाद ये इंटीग्रेट हो गया। मैं यही समझना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, सिंपल क्वेश्चन 12 नंबर का फर्स्ट, इंटीग्रेशन cot स्क्वायर 2x प्लस tan स्क्वायर 3x dx। प्लस में तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, बताया था कि सम ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा तो इसको अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर x। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो इस टाइप से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? cot स्क्वायर 2x dx एक बार आ जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन ये बन जाएगा tan स्क्वायर 3x dx। अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन पता है, cot स्क्वायर x का क्या होता है? माइनस
कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, चेंज करना पड़ेगा। टेन स्क्वायर एक्स का भी होता नहीं, क्या लिखे इंटीग्रेशन। फार्मूला पढ़े हैं, क्या चीज पढ़े हैं फार्मूला, इधर लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हमको क्या चाहिए कॉट, कॉट को इस साइड भेजेंगे क्या बनेगा कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर एक्स का फार्मूला नहीं होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है। तो कॉट स्क्वायर की जगह पे इस फार्मूला को लिखेंगे ताकि मेरा इंटीग्रेशन हो जाए। ठीक है, पहले भी बताया इसको लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx प्लस उसी टाइप से टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं कॉसेक सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, फार्मूला होता है ना सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है 1। और ये सेक इधर जाएगा क्या बनेगा टेन उधर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है और इसका इंटीग्रेशन होता है। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको इस फॉर्म में चेंज करना है ताकि मेरा इंटीग्रेशन हो जाए। कॉसेक स्क्वायर अच्छा 2x था तो 2x लिखना पड़ेगा, एंगल तो जो रहेगा वो रहेगा 2x है। ठीक है, tan 3x है तो ये सेक स्क्वायर 3x बनेगा। एंगल सेम रहता है यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर अगर 2x है तो इसको भी 2x, एंगल सेम रहेगा। तो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये थीटा 3x है तो इसको भी एंगल कितना रखना पड़ेगा 3x रखना पड़ेगा। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स के जगह पे 2x कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का tan x के जगह पे क्या है 3x तो कोफिशिएंट ऑफ x भी क्या करना पड़ेगा डिवाइड माइनस 1 का क्या हो जाएगा x प्लस c। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे क्या आ जाएगा माइनस कॉट 2x बाई 2 माइनस x माइनस 2x और प्लस ये बन जाएगा tan 3x बाई 3 प्लस ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आगे देखते हैं आप क्वेश्चन। आगे और क्वेश्चन को देखते हैं। 12 का दूसरा नंबर, 12 का दूसरा नंबर बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 13 भी बन जाएगा। एनसीईआरटी का भी है, बता देते हैं थोड़ा सा बता देते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन को हाफ तक बना देते हैं, आगे फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा क्या दिया है सिंपल क्वेश्चन दिया है tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर दिया। क्या करेंगे इसको होल स्क्वायर लिख देंगे, क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x और प्लस 2 tan x इंटू cot x। ठीक है, इसी का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। tan x इंटू cot x कितना होता है 1 होता है। tan स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता था, अभी लिखे क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cot को क्या लिख देंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1 और ये tan x इंटू cot x 1 होता है। tan का अपोजिट क्या होता है cot x, tan cot कट जाएगा क्या बचेगा प्लस 2 dx। अब देखिए माइनस 2 और ये प्लस 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ये -1 माइनस 2 और ये प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा tan x कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस cot x प्लस c। सिंपल हो गया। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x 1 था, यहाँ भी 1 है तो 1 डिवाइड करेंगे तो 1 तो 1 ही रह जाएगा। ठीक, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ 2 था तो 2 डिवाइड किए थे, यहाँ 3 था 3 डिवाइड किए थे। ठीक है, सिंपल है। अब आगे देखते हैं 13 का फर्स्ट।
13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। थर्टीन का फर्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ समझते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। ऊपर दिया साइन स्क्वायर एक्स, नीचे दिया 1 प्लस कॉस एक्स। एक बार माइंड काम करेगा कि 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला बताए थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्स बाई 2। तो जब भी याद रखना है, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एंगल सेम होना चाहिए। एंगल सेम होगा तभी तो डिवाइड होगा, या फिर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब इस फार्मूला को लिख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इसको भी एक्स बाई 2 बनाना पड़ेगा तभी इंटीग्रेट होगा। ये फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ एंगल एक्स है, यहाँ एक्स बाई 2 सोल्व होगा नहीं, तो ये फार्मूला नहीं लगाना। क्या फार्मूला लगाएंगे? माइंड में एक ये फार्मूला आ सकता है, तो फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला होता है, क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, लिख सकते हैं ना, और 1 प्लस कॉस एक्स। इस फार्मूला से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एक बार बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, एक बार बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। नीचे भी तुम्हारा क्या है, कॉस एक्स डीएक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बन गया। 1 का इंटीग्रेशन एक्स और कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ये समझना कि 1 प्लस कॉस एक्स का सिर्फ ये नहीं कि 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और लिख दिए। लिखने से तो कुछ होगा नहीं, क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं, क्योंकि यहाँ एंगल बन जाएगा एक्स बाई 2, यहाँ एंगल एक्स है। तो एंगल देखना है कि एंगल क्या हो, सेम रहे। एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो उसका दूसरा फार्मूला देखेंगे। जैसे ही सोचेंगे साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा फॉर्मूला देखना है कि नीचे का टर्म ये जो दिया है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। जैसे ही कैंसिल होगा मेरा क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व हो जाएगा। जैसे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो फार्मूला बन गया 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये कट गया। जैसे ही कैंसिल हुआ आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं 13 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या देखते हैं 13 का दूसरा नंबर। का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, ये दिया। इसमें भी सोचना है। अभी जस्ट बताया कि एंगल सेम करना है। यहाँ एंगल x है, यहाँ एंगल x है, यहाँ एंगल क्या है 2x है। तो इस 2x को एंगल को क्या करना है, सिंगल बनाना है x में। तो cos 2x का फॉर्मूला 3-4 फार्मूला होता है, बताए थे। एक फार्मूला बताए थे, cos 2x का फार्मूला क्या हो जाता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी में जब आगे लिखते थे आया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर इसी को लिखते थे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये लिख। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लिखा जाए, अगर ये फार्मूला लिख देते हैं cos 2x का, ये भी ध्यान देना कि फार्मूला कौन सा लिखेंगे। ये फार्मूला से लिखने से क्या होगा, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो इस फार्मूला को लिखेंगे, cos 2x का ये लिखेंगे। फार्मूला तो ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन लिखेंगे इस फार्मूला। अब इसको लिखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन cos 2x के जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पहले सब था क्या, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या दिया है cos स्क्वायर एक्स dx। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर एक्स। 1 बाई cos स्क्वायर क्या बनता है, sec स्क्वायर dx, और sec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है tan x प्लस। तो यही ध्यान देना है यहाँ पे कि फार्मूला तो cos 2x का बहुत सारा होता है, कौन सा फार्मूला लिखें जिससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो गया क्या हो गया, क्वेश्चन आसानी से हो गया। 1 बटा cos स्क्वायर sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, ठीक है। तो जितना ज्यादा फार्मूला रहेगा अप्लाई करने के लिए उतना आसानी से आएगा। जैसे फार्मूला रहेगा कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, पता चल जाएगा कि इससे ये कैंसिल होगा, तो ये फार्मूला लिख देंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला आद होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला।
तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा ये दो फॉर्मूला रखने से। आगे क्वेश्चन देखते हैं, रूट का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। रूट का क्वेश्चन भी है, 16 नंबर है, 14 15 भी इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। 14 नंबर 15 नंबर क्या है, क्वेश्चन इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है cos क्यू एक्स का, जैसे sin क्यू एक्स का फॉर्मूला बताया वैसे क्या होता है cos क्यू एक्स का होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस cos 2x, इंटीग्रेशन क्या दिया है 1 प्लस cos 2x, यानी कि फॉर्मूला याद रखे थे 1 प्लस cos x, और रूट में दिया है तो रूट से जब तक रूट से बाहर नहीं आएगा इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो रूट से बाहर करते हैं। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है क्या होता है 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा की जगह पे क्या है ये 2x है, थीटा की जगह पे क्या है 2x है, 2x का आधा करेंगे कितना होगा x बन जाएगा ये dx, तो इसको रूट से बाहर आ गया, ये 2 का क्या आ गया रूट 2 और cos स्क्वायर x का cos x dx, और रूट 2 तो कांस्टेंट है ना तो रूट 2 बाहर हो जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x, ये इसका हो गया क्या इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो रूट दिखेगा तो ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि क्या हो जाए रूट से बाहर हो जाए, और जैसे ही रूट से बाहर होगा क्या हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, 17 नंबर दिया है इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस sin 2x dx, इसका दो तरीका बताएंगे, ठीक, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो है कि 1 माइनस sin x का फॉर्मूला पढ़े नहीं, 1 प्लस cos पढ़े हैं 1 माइनस cos पढ़े हैं, ठीक है, तो इसको भी cos में चेंज कर लेते हैं, cos में तो चेंज कर सकते हैं 1 माइनस ये sin 2x है, cos में लिखेंगे क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos 90, क्योंकि 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस sin थीटा का फॉर्मूला भी नहीं पढ़े, फॉर्मूला होता है इसका भी होता है, लेकिन 1 माइनस cos का तो पढ़े, 1 माइनस cos और 1 प्लस cos, 1 प्लस cos हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस साइन को क्या किए cos में चेंज किए, तो साइन को cos में चेंज करने का फॉर्मूला होता है कि साइन दिया है उसमें पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, लिखे तो वही चीज है 1 माइनस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। अब यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस cos थीटा का क्या फॉर्मूला होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये जो एंगल थीटा है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो देखो 2 से डिवाइड क्या करेंगे, इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, अगर 90 डिग्री है 2 से डिवाइड करेंगे 45 बनेगा, और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सिंपल क्या बन गया ये रूट 2 बाहर हो जाएगा, और sin स्क्वायर x है तो क्या बनेगा sin x पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन रूट 2 बाहर, ठीक है, रूट 2 क्या हो गया बाहर, sin x का क्या होता है sin x का, अच्छा cos x का यहाँ गलती लिख दिया, ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos x का क्या होता है sin x का होता है माइनस cos x, sin x का क्या होता है माइनस cos x, माइनस cos x, cos एंगल में कितना है पाई बाई 4 माइनस एक्स, और इस कोफिशिएंट ऑफ x, इसका कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यानी कि जो x के साथ मल्टीप्लाई है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है -1 क्या हो जाएगा डिवाइड, अगर -1 को डिवाइड करें तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस बना देगा, यानी कि बन जाएगा रूट 2 cos पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस, ये इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा रूट 2 cos पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, फार्मूला लिख देते हैं इसका, कोई इसको दूसरे तरीका से कल बता देंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे क्लास कल फिर देखेंगे, ठीक है, इसका दूसरा तरीका कल बता देंगे। ओके, थैंक यू।